क्वेश्चन दिया गया गिवन द बिलो द फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस gluconeogenesis and glycogen metabolism. फर्स्ट क्या इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज वुड बी डिक्रीजिंग ग्लाइकोजन सिंथेसाइज दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। कैसे है करेक्ट स्टेटमेंट अब देखते हैं। जितना ग्लूकोज ग्लाइकोजन इज ए हार्मोन है दैट रिलीज कब रिलीज होता है व्हेन द ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल क्या लो जब लो हो जाता है। इट इज सिग्नल एट द लेवल लीवर टू ब्रेक डाउन लीवर को सिग्नल जाता है और वो ब्रेक डाउन कर देता है किसके अंदर ग्लाइकोजन के अंदर क्योंकि ये स्टोरेज की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है लीवर के अंदर वो इनटू ग्लूकोज के अंदर। इसको बोलते हैं ग्लूकोजिनोलाइसिस। जब डिक्रीज होता है ग्लाइकोजन किसके अंदर ब्लड के अंदर या उसके अंदर सिंथेसाइज के अंदर डिक्रीज हो जाता है तो इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल उसका ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है। जब सिंथेसाइज ग्लाइकोजन की लीवर के द्वारा कम हो जाती है ठीक है डिक्रीज हो जाती है तो ब्लड इंक्रीज होता है इसका ब्लड के अंदर ग्लाइकोजन लेवल ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है ठीक है। अब दूसरा दिएगा फ्रुक्टोज लेवल ऑफ इंक्रीज द लेवल ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस। इनहिबिट नहीं होती ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस तो बढ़ेगी जितनी इंक्रीज होगा उतना ही बढ़िया तरीके से ग्लाइकोलाइसिस होगी। तो कैसे है ये रहा स्टेटमेंट ये रहा फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट है ये ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है ठीक है। जितना इंक्रीज होगा तो उतना ही तो ये ग्लाइकोलाइसिस होगी तो यहाँ इनहिबिट कर देंगे तो रुक जाएगा ना तो इसका मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट है यानी कि बी क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो बी किसके अंदर दिया गया है बी क्या है ए की के अंदर इसके अंदर थर्ड के अंदर और फोर्थ के अंदर दे दिया ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए ठीक है। तो ये तो हो गए नहीं ये क्योंकि ऑप्शन ए है या तो ए को सिलेक्ट कर लो या बी को सिलेक्ट कर लो। बी को सिलेक्ट करो तो ये है ए को सिलेक्ट करोगे तो ये है ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है तो हमने बी तो पता लग गया भाई ठीक है इनकरेक्ट है ठीक है। तीसरा है इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज ग्लाइकोजन इनहिबिट द ग्लाइकोजन सिंथेसाइज एंड स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। हम देखते हैं अब क्या है देखो इंसुलिन इज रिलीजिंग इन द ब्लड बाय द पैनक्रियाज व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई जब ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है इंसुलिन बाइंड टू द रिसेप्टर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंडिंग रिजल्ट इनटू द एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर यानी एक्टिवेशन होगा एक्टिवेटेड रिसेप्टर इन हैज ए टायरोसिन kinase activity it is will activate insulin responsible for the kinase। तो ये क्या है इनएक्टिवेशन ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन है ठीक है। तो इंसुलिन होगा बाइंडिंग होगी फिर एक्टिवेशन टायरोसिन होगा फिर एक्टिवेशन इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन काइनेज डी फास्फोलेट प्रोटीन फास्फेटेज 1 इनएक्टिव होगा और ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा फास्फो प्रोटीन फास्फेटेज 1 एक्टिव। तो ये क्या फास्फोलेज काइनेज एक्टिव और डी फास्फोरिलेज काइनेज इनएक्टिव। तो किसके अंदर ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो जाएगा ठीक है। तो ये क्या है करेक्ट स्टेटमेंट है ठीक है। अब हम देखते हैं डी इंक्रीज इन ए साइक्लिक एएमपी लेवल इनहिबिट द ग्लाइकोलाइसिस एंड स्टिमुलेट द ग्लाइकोजेनेसिस। ये है भाई स्टेटमेंट ये रहा एक सेकंड ये रहा देखो एटीपी किसमें साइक्लिक एएमपी के अंदर साइक्लिक एएमपी प्रोटीन काइनेज इनएक्टिव होगा फिर क्या प्रोटीन काइनेज एक्टिव होगा ठीक है। डिफास्फोरिलेशन फास्फोरिलेज काइनेज एटीपी और फास्फोरिलेज काइनेज एक्टिव। तो ये तो साइक्लिक एएमपी की वजह से चल रहा है ना ये प्रोसेस है। तो ये क्या इसमें क्या कह रहा है इंक्रीज द एएमपी लेवल और इनहिबिट द ग्लाइकोलाइसिस इनहिबिट तो होते नहीं एंड स्टिमुलेट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये गलत स्टेटमेंट है ठीक है। तो इसका दो स्टेटमेंट है कि एक तो बी स्टेटमेंट गलत है क्या एक डी स्टेटमेंट होगा। तो ये क्या है सेकंड इसका ऑप्शन है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी ठीक है।